एक जमाने में 3 आदमी रहते थे। एक अंधा, एक कोढ़ी और एक गूंगा फकीर। तीनों अपनी अपनी आजमाइशों में घिरे हुए थे। जिंदगी उन पर भारी थी, लेकिन सब्र से जी रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि अल्लाह की रहमत बस आने ही वाली है। उन्हें मालूम नहीं था कि यही पल उनकी किस्मत बदलने वाला है। उसी चमकती रोशनी के बीच से एक शख्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। फरिश्ता सबसे पहले अंधे आदमी के करीब आया। नर्म लहजे में उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अंधे ने कांपती आवाज में कहा, बस मेरी रोशनी लौट आए। उसके लहजे में दर्द भी था और उम्मीद भी। फरिश्ते ने उसके चेहरे की तरफ मेहरबानी से मुस्कुराया। फरिश्ते ने अपना हाथ धीरे से अंधे की आंखों पर रखा। एक नर्म सी रोशनी उसके चेहरे पर फैलने लगी। अंधे आदमी की सांसें तेज होने लगीं, जैसे कोई चमत्कार होने वाला हो। कुछ ही पल में उसकी आंखों में चमक लौट आई। नजर लौटने के बाद अंधे की आंखों में खुशी चमक उठी। फरिश्ते ने नरमी से पूछा, अब तुम कौन सी दौलत चाहते हो? अंधे ने शर्मीले लहजे में कहा, बस एक अच्छा सा ऊंट मिल जाए। फरिश्ते ने मुस्कुराकर उसकी दुआ कबूल कर ली। फरिश्ते ने उसके सामने जमीन की तरफ इशारा किया और देखते ही देखते वहां एक खूबसूरत गाभिन ऊंटनी आ गई। फरिश्ता धीरे धीरे कोढ़ी आदमी की तरफ बढ़ा। उसकी हालत देखकर हर कोई पिघल जाए, फिर भी उसके चेहरे पर सब्र की हल्की सी चमक थी। फरिश्ता उसके पास बैठ गया, जैसे उससे दर्द बांटना चाहता हो। फरिश्ते ने उसका चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। एक नूर फैला, नर्म, साफ, चमकता हुआ। आदमी की त्वचा पल भर में ठीक हो गई। उसका चेहरा पहले से भी सुंदर नजर आने लगा। वो हैरानी और खुशी से कांप उठा। अब फरिश्ते ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? कोढ़ से ठीक हुआ आदमी गहरी सांस लेकर बोला, मुझे ऊंट पसंद है, हमेशा से। उसकी आवाज में नई जिंदगी की गर्माहट थी। फरिश्ते ने कहा, ऊंट तुम्हारे हुए। अब फरिश्ता तीसरे आदमी के पास आया, जो गूंगा फकीर था। वो एक कोने में चुप बैठा रहता था, चेहरे पर गहरा सुकून, लेकिन दिल में पुरानी तकलीफें। फरिश्ता उसके पास झुककर खड़ा हुआ। उसके नूर से आसपास की फिजा बदल गई। फरिश्ता उसके बिल्कुल पास बैठ गया। नरमी से इशारा करके पूछा, तुम क्या चाहते हो? गूंगा फकीर ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्र भर की थकान थी। दिल में बस एक ही चाह, थोड़ा सा सुकून और रिज़्क। फरिश्ते ने नरमी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। एक हल्का सा नूर फैला, ठंडा, सुकून देने वाला। दूर रेत के टीले से कुछ गायें उभरती नजर आईं, साफ, तंदुरुस्त और बरकत वाली। गूंगे फकीर की आंखें चमक उठीं, दिल भर आया। वक्त गुजरा और तीनों की जिंदगी बदल गई। अंधे के पास बकरियों का बड़ा झुंड हो गया। कोढ़ से ठीके आदमी के ऊंट बढ़ते चले गए। गूंगे फकीर की गायें बरकत से भर उठीं। अब तीनों के घरों में आराम और सुकून था। एक दिन एक मुसाफिर उसके दरवाजे पर आया। कपड़े फटे थे, चेहरे पर थकान थी। उसने कहा, मैं गरीब मुसाफिर हूं, अल्लाह के नाम पर मुझे जरा मदद दे दो। मुसाफिर ने नरमी से बात शुरू की। उसने कहा, मैं भी पहले अंधा था। अल्लाह ने मुझे नजर दी और दौलत दी। मैं सफर में फंस गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं। क्या तू अल्लाह के नाम पर मुझे एक बकरी दे देगा? आदमी हैरान होकर उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। ये सुनकर आदमी का लहजा बदल गया। उसने आंखें तरेरी और रुखाई से बोला, ये सब मेरी मेहनत की कमाई है, मैं किसी को कुछ नहीं देता। मुसाफिर शांत खड़ा बस उसे देखता रह गया। मुसाफिर ने बहुत नरमी से पूछा, क्या तू वही नहीं जो पहले अंधा था, जिसे अल्लाह ने नजर लौटाई थी, और तुझे बकरियां उसी ने दी थीं? आदमी के चेहरे पर बेचैनी की लहर दौड़ गई। आदमी ने नजरें फेर लें और सख्ती से बोला, नहीं, मैं तो हमेशा से देख सकता था, ये सब मेरी अपनी कमाई है। उसने झूठ बोलकर अपनी नेमत छुपा ली। मुसाफिर खामोशी से उसे देखता रहा। मुसाफिर अब उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर तू सच नहीं बोल रहा तो अल्लाह तेरी सारी नेमतें वापस ले ले। ये बात सुनकर आदमी का चेहरा उतर गया। हवा में एक अजीब खामोशी फैल गई।
फरिश्ते के बोलते ही जैसे वक्त बदल गया। उसके सारे बकरियों के झुंड गायब होने लगे। घर की रौनक एक पल में मिट गई। वो फिर उसी गरीबी में लौट आया। अब वो अकेला खामोश खड़ा रह गया। कुछ दिन बाद वही मुसाफिर एक और दरवाजे पर पहुंचा। ये वही आदमी था जिसे अल्लाह ने कोढ़ से शिफा दी थी। उसके आंगन में ऊँटों का बड़ा झुंड खड़ा था। मुसाफिर ने थककर उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो इंतजार में खड़ा राहत की उम्मीद कर रहा था। मुसाफिर ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, मैं एक थका हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। राह में मेरा सब सामान खत्म हो गया। अल्लाह के नाम पर थोड़ा सहारा दे दो। उसके लहजे में सच्चाई और थकान साफ दिख रही थी। आदमी ने चिड़चिड़े अंदाज में मुंह फेर लिया। बोला, ये सब मेरी मेहनत की कमाई है, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। उसके लहजे में तकब्बुर साफ झलक रहा था। मुसाफिर चुपचाप उसे देखता रह गया। दोनों आदमियों के रवैये ने मुसाफिर को और भी खामोश कर दिया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिर तीसरे शख्स के पास पहुंचा, वही गूंगा फकीर जिसे अल्लाह ने बहुत माल दिया था। मुसाफिर ने अपना हाल बताया और फकीर ने तुरंत मुस्कुराते हुए उसे बैठने को कहा। मुसाफिर ने धीमी आवाज में कहा, भाई, मैं सफर में बहुत थक गया हूं, अल्लाह के नाम पर एक गाय दे दो। फकीर ने बिना सोचे चेहरा उठाया। उसकी आंखों में फौरन रहम और नरम दिली चमक उठी। फकीर ने मुसाफिर की बात सुनी और फौरन सर हिलाया। इशारे से कहा, ले जाओ, ये गाय तुम्हारी है। ये तो अल्लाह की नेमत है, मैं कैसे रोकूं। उसके चेहरे पर सच्चा शुक्र और नरमी झलक रही थी। फकीर की उदारता देखकर मुसाफिर खामोश रहा। फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। नूर जैसे उसके लहजे में उतर आया। वो बोला, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, तुम्हें आजमाने आया था। फरिश्ता हैरत से जम ही गया। फरिश्ता नूर में चमकते हुए बोला, अल्लाह तुमसे राजी है, तुम्हारा दिल सच्चा निकला। तुमने उसकी नेमत को पहचाना और शुक्र किया। फकीर की आंखों में आंसू भर आए। उसने सर झुका दिया, खालिस शुक्र के साथ। फरिश्ते ने नरमी से कहा, जिन दो लोगों को नेमत मिली थी वो आजमाइश में गिर गए। उन्होंने अल्लाह की देन को अपनी कमाई समझ लिया, मगर तुम दिल से सच्चे और शाकिर निकले। फकीर की सांस ठहर गई, दिल में अजीब सुकून उतर आया। फरिश्ता रवाना हो गया, पीछे बस नूर की हल्की चमक रह गई। फकीर उठकर आसमान की तरफ देखता है, दिल शुक्र से भरा हुआ। वो कहता है, ऐ अल्लाह, तू ही काफी है। उसके जानवर शांति से उसके चारों तरफ खड़े हैं और रेगिस्तान की रात जैसे कह रही हो, सच्चा शुक्र हमेशा बरकत लाता है।